हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये परमानेंट टीचर वैकेंसी है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या सीटेट पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे या इसमें सिर्फ स्टेट टेट वालों को ही अलाउ किया गया है। और साथ ही साथ इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आप सभी ने वैसे ही इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा, परंतु हम अपने इस वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि 477 पोस्ट रिक्रूटमेंट आने वाली है इनके ऊपर, और जिसमें से 153 पोस्ट क्रिएट की गई है और जो 112 पोस्ट है उनको रिक्रिएट किया गया। मतलब वो पहले भी थी और परंतु उन पे भर्ती न होने के कारण दोबारा से उनको रिक्रिएट किया गया। तो ये खबर है 27 सितंबर की और इसमें बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है, और ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा गया तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट है, मतलब ये त्रिपुरा से वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पे आप देखोगे कि स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी है। तो आप देख रहे हो इन्होंने बताया कि 477 पोस्ट के लिए इन्होंने बोला, जिसमें टीचर और लाइब्रेरियन दोनों की पोस्ट है और साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर की भी है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो 153 है वो न्यू पोस्ट है जिनको क्रिएट किया गया, जो कि इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब इसमें पीजीटी की भी इंक्लूड है। और 112 पोस्ट है वो रिक्रिएट की गई है फॉर रिक्रूटमेंट के लिए। और ये जो निर्णय लिया गया ये एक दिन पहले हुई मीटिंग में लिया गया, मतलब 26 सितंबर को जो मीटिंग हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया कि 477 पोस्टों पे ये रिक्रूटमेंट निकालने वाले हैं बहुत जल्द, जिसमें टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर और लाइब्रेरियन की पोस्ट रहेगी। तो यहाँ पे बताया कि जो मीडिया पर्सन्स के सामने ब्रीफिंग करते हुए जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर फूड एंड सिविल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट सुशांत चौधरी ने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने निर्णय लिया है कि 477 पोस्ट पे वो रिक्रूटमेंट निकालने वाले हैं, जिसमें से 352 पोस्ट प्री प्राइमरी टीचर की हैं, 125 पोस्ट लाइब्रेरियंस की हैं। इसके अलावा 153 पोस्ट क्रिएट की गई हैं, जिसमें 118 पोस्ट पीजीटी टीचर की हैं, कंप्यूटर साइंस की भी हैं, 17 पोस्ट डिप्टी डायरेक्टर इन एजुकेशन की हैं और 17 पोस्ट वेरियस कैटेगरी ऑफ रामकृष्णा मिशन विद्यालय की हैं और एक पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है। तो आप देख सकते हो इन्होंने अलग अलग से बताया, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिशन रामकृष्णा मिशन विद्यालय की भी हैं। साथ में यहाँ पे बताई गई है कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उसकी भी पोस्ट है, पीजीटी टीचर की पोस्ट है, प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट है। और लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हो आप, इन्होंने बताया यहाँ पे कि 112 पोस्ट स्पेशल एजुकेटर की भी हैं, जिनके ऊपर ये रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। और ये पोस्ट पिछले साल से ही रिक्त हैं, क्योंकि जो पिछली सरकार है इन्होंने बताया कि वो इन पे भर्ती नहीं करवा पाई थी और इसलिए ये पोस्ट रद्द हो गई थी, तो इनको दोबारा से रिक्रिएट किया गया है। तो ये आप देख सकते हो कि एक परमानेंट भर्ती आने वाली है, बहुत अच्छा नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 112 स्पेशल एजुकेटर की अलग से पोस्ट है। तो जैसे कि त्रिपुरा छोटा सा स्टेट है, उसके अगर हिसाब से देखें हम, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है त्रिपुरा में। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो यहाँ पे कि टेट कौन सा मांगते हैं और अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं या नहीं, तो चलिए उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखोगे ये जो 2022 में स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट के लिए त्रिपुरा में पेपर हुआ था
और उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट निकाला गया था, जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है जिसमें सभी चीज़ें डिस्कस की गई है, चाहे आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया हो या आपका अदर स्टेट वाला टेट वाला, सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि हम डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि आपने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो देख लिया होगा और आपको वो चीज़ पता भी चल गई होगी कि त्रिपुरा में वैकेंसी आने वाली है, परंतु डिटेल में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो इसलिए मेरा मकसद रहता है अक्सर कि डिटेल में हम बात करें, और इसीलिए आपको ये वीडियो भी लेट मिल रहा है, क्योंकि मैं इसका डिटेल जो चीज़ें हैं उनको सर्च कर रहा था और उसी पे इतना टाइम लगा और मैं ये वीडियो बनाने में लेट भी हो गया, परंतु कोई बात नहीं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बताया गया कि प्रोस्पेक्टस कम इंस्ट्रक्शन थे जो सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर, ये 2022 में आई थी वैकेंसी, और यहाँ पे आप देख सकते हो 200 वैकेंसी आई थी इससे पहले भी। इसके अलावा आप देखोगे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ही बात करेंगे। तो यहाँ ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो आप, यहाँ पे इन्होंने 50% मार्क्स मांगे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में से, जो भी आपके हैं उसमें आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे साथ के साथ इन्होंने बोला कि बीएड होनी चाहिए आपके पास स्पेशल एजुकेशन में, और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए कोई भी आपका आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपका इन्होंने बोला कि मस्ट होना चाहिए आरसीआई रजिस्ट्रेशन। मतलब इन्होंने मेन बोला है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में से एक हो जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने बताया कि आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और साथ ही साथ आपके पास इसके अलावा या स्पेशल एजुकेशन में इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हुआ आपने, वो भी एलिजिबल है, और आपका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मेन ये बात बोली है इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। और आप देख सकते हो इन्होंने हैविंग नॉलेज ऑफ बंगाली और कोकबोर को मांगी हुई है, जो कि डिजायरेबल में है। तो इन्होंने 2 लैंग्वेज की बात की गई है यहाँ पे, बंगाली और कोकबोरोक, जो कि डिजायरेबल में मांगी है, ये कंपलसरी नहीं है। तो अगर ये आपको नहीं भी आती तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और लिखी थी, यहाँ पे आप देख पाओगे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसमें, ये पॉइंट नंबर 10 पे। तो ये मेन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने टेट नहीं मांगा था कोई भी, चाहे वो सेंटर टेट है या स्टेट टेट है, किसी भी टेट को इन्होंने नहीं यहाँ पे मांगा था। परंतु अगर आप पॉइंट नंबर 10 देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला साफ साफ, कैंडिडेट्स मस्ट हैव PRTC इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन त्रिपुरा। तो यहाँ पे इन्होंने परमानेंट रेजिडेंस मांगा है त्रिपुरा का, जो भी वहाँ की जो ऑफिशियल साइट है PRTC की उससे इश्यू होना चाहिए। और एक कंडीशन है जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट पे एलिजिबल नहीं होती, बाकी अगर आपके पास टेट नहीं है तो भी चल जाता, परंतु इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए आपके पास त्रिपुरा का। और ये 2022 का जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आने वाली है त्रिपुरा में, और उसके बाद से ही बहुत सारे साथी ऐसे थे जो मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर अदर स्टेट कैंडिडेट अलाउ होंगे या नहीं होंगे, और उसमें कौन सा टेट को एलिजिबल किया जाएगा। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें सर्च कर रहा था और आपके सामने ये डिटेल में वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी टेट नहीं मांगा गया था 2022 में, सिर्फ इन्होंने टेस्ट लिया था जिसको इन्होंने नाम दिया था सिलेक्शन टेस्ट फॉर स्पेशल एजुकेटर। तो ये टेस्ट हुआ था और इसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट लगी थी, परंतु सिर्फ एक चीज़ है जिसमें अदर स्टेट वाले जो बाहर हो जाएंगे, इन्होंने बोला कि त्रिपुरा का रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब आप त्रिपुरा के निवासी होने चाहिए। तो इस वजह से शायद अदर स्टेट कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, पर देखते हैं अगर आने वाले जो एडवर्टीजमेंट है उसमें अगर ये कुछ चेंजेस करते हैं तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे जब भी वो आएगा। अगर उसमें कुछ चेंज मिला तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, साथ में शेयर भी किया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और भी नई नई वीडियो लेके आने का, और जितने भी आपके डाउट होते हैं उन सभी को क्लियर करने का। थैंक यू।